है कि राजस्थान से पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि बताया गया कि केरल के एमबीबीएस का एक छात्र है जिसने सबसे पहले हरियाणा ये पेपर भेजा और उसके बाद फिर ये पेपर लीक हुआ है। जांच की जा रही है, सीबीआई को जांच सौंप दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय परीक्षा में आखिर पेपर लीक कैसे हो जाता है, बार बार मिसमैनेजमेंट क्यों होता है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी, जिन्होंने हजारों गरीब बच्चों को आईआईटी तक पहुंचाया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, हमने देखा ये बेहद दुखद खबर, नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक हो गई, उसके बाद उसे रद्द कर दिया जाता है। सर, वही बड़ा सवाल कि आखिर इतने बड़े नेशनल एग्जाम्स में कैसे धांधली हो जाती है, बार बार मिसमैनेजमेंट क्यों, सिस्टम का सबसे बड़ा लूप होल सर आप क्या मानते हैं? देखिए, एनटीए ने तो इसकी जिम्मेवारी ली है। अभी हम देख पा रहे थे कि एनटीए के हेड ने इसकी, अभिषेक जी ने जिम्मेवारी ली है, तो अच्छी बात है, जिम्मेवारी लेनी भी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये एनटीए ही इसमें दोषी नहीं है, बल्कि जैसा कि अभी बातें चल रही आप लोगों की, एक बड़ा सा नेटवर्क इसमें काम करता है, जिसमें कोचिंग माफिया लोग जुड़े हुए हैं, जो बच्चों को गेस क्वेश्चन देंगे और रात में चुपचाप पढ़ लो, ऐसी तैयारी करने वाले लोग हैं। तो बहुत बड़ा इसमें गैंग काम कर रहा है। हो सके कि कुछ दिनों में वो जो बिचौलिए हैं पकड़े जाएं, उनको सजा भी हो जाए, लेकिन फिर नए बिचौलिए पैदा हो जाएंगे, फिर वैसे ही पेपर लीक होगा। तो हमारा ये मानना है और सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस बार एकदम तह तक जाए और अंतिम व्यक्ति तक को खोजे कि आखिर वो कौन है जिसके चलते ऐसे कारनामे होते हैं। आनंद जी, आप क्या मानते हैं, कोचिंग माफिया, एग्जाम माफिया और जो अंदर का सिस्टम है, क्या ये पूरा लूपहोल ही इन सब चीजों को खराब कर रहा है, इसका पूरा नेक्सस बन चुका है और इसलिए एक के बाद एक इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में पेपर लीक हो जाते हैं सर? हाँ, एकदम बन चुका है। आप देख सकते हैं कि ऐसे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर क्वेश्चन लीक हो रहा। लीक ऐसे नहीं हो रहा कि क्वेश्चन ले लो, बल्कि गेस पढ़ो। आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो तमाम परीक्षाएं होती हैं, उस समय एनटीए तो सावधानी नहीं बरतती है। उस परीक्षा शुरू होने के 6 महीने पहले से उसकी कार्रवाई चालू नहीं होती है कि क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या होने की आशंका है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन लीक हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है। सरकार को चाहिए कि पूरा जो कोचिंग एक्ट बनाया गया है उसको बहुत अच्छे ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन करे, टाइम टू टाइम हर कोचिंग पर रेड डाले, कौन गेस पेपर के नाम पर पढ़ा रहा है, कौन शॉर्ट कोर्स चला के बच्चों को क्वेश्चन बेचने की बात कर रहा है। तो जब तक हम अंतिम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं पता चल पाएगा कि आखिरकार इस साजिश का सूत्रधार कौन है, कौन उसको संरक्षण दे रहा है और इसका खात्मा पूरी तरह से कैसे हो सकता है। सर, लेकिन एनटीए का आपने जिक्र किया, इतनी बड़ी एजेंसी है जिनके ऊपर 20 लाख छात्रों की जिम्मेदारी है कि वो उनके भविष्य को संवारे। इतनी बड़ी एजेंसी, इतना बड़ा फेल्योर हो जाता है, बार बार होता है। सर, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो पाती इतनी बड़ी एजेंसीज की? क्या सरकार इस चक्कर में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी यदि तय हो जाए तो फिर इस तरह से पेपर लीक ना हो? नहीं होगी, तय होनी भी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, तय होनी भी चाहिए। और आज थोड़ी राहत की बात है, इस बार तो हम दूसरी बात बोलने जाएंगे। खुशी की बात नहीं, बड़ा दुखद बात है, ऐसी घटना घटी, बच्चे डरे हुए। हम एक और दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे बच्चों को, पेरेंट्स को, कि तुरंत परीक्षा रद्द कर देने की बात आ गई सामने। दोबारा परीक्षा हो रही है, जल्दी ही हो इसकी कोशिश जारी है। तो बच्चों को इतने निगेटिविटी के बावजूद भी अपना उत्साह और मनोबल बनाए रखना चाहिए। पेरेंट्स का, टीचर्स का, तमाम पत्रकार जनों का भी ये जिम्मेवारी है, जिन बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है उनको उत्साहित करें। जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई थी, उनको ये समझाने की कोशिश की जाए कि आपकी परीक्षा और भी अच्छी होगी, मेहनत करें। जो बच्चे थोड़ा खराब परफॉर्म किए उनको समझाया जाए कि देखो तुम्हें दोबारा अवसर मिला। इस तरह से अभी हम लोगों को बच्चों के साथ, क्योंकि फाइनली इसके भुक्तभोगी बच्चे, पॉजिटिव माहौल बनाना चाहिए। फिर उसके बाद अपराधियों को पकड़ना चाहिए। अपराधियों को पकड़कर पूछताछ गहन करते हुए उनको कड़ी सजा देने के साथ साथ इसका सूत्रधार कौन है, कहाँ से ये कारनामे गढ़े जाते हैं, रचे जाते हैं, वैसे अपराधियों को भी बेनकाब करने की जरूरत है।
लेकिन आनंद जी वही बात है, कितने सारे इससे पहले भी हमने इस तरह के मामले देखे हैं। जांच की बात कही जाती है, कमेटी बैठा दी जाती है, अभी भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन बार बार वही आश्वासन कि आगे अब नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है और इस कारण बार बार इस तरह के मामले सामने आते हैं और सिस्टम फेल होता है, खामियाजा छोटे छोटे बच्चे भुगतते हैं, वो निराश होते हैं, उनके पेरेंट्स भुगतते हैं? सर नहीं, बात आप सही बोल रहे हैं। मुझे भी आशंका कि ऐसा ना हो कि इस बार अपराधी पकड़े जाए, फिर सरकार थोड़ा छोड़ दे, सुस्त हो जाए, कोचिंग पर लगाम न कसे, एनटीए की गतिविधियों पर ध्यान न रखे। तो स्पेशल ब्रांच के लोग, क्राइम विभाग के लोग बहुत शुरू से एक्टिव होने चाहिए, घटना घटने के पहले एक्टिव होना चाहिए कि कहाँ लीक होने की योजना हो रही है, कहाँ से हो सकती है, कौन लीक कर सकता है, सबकी खोजबीन जारी रहनी चाहिए। अब जो घटना घट गई उस पर हम लोग सीख लें उस घटनाओं से और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसकी कोशिश सरकार को करनी चाहिए। और यही मेरा रिक्वेस्ट, निवेदन सरकार से भी है, माननीय शिक्षा मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जांच कड़ी हो और सजा तो और भी कड़ी हो, ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो, बच्चों का भविष्य अधर में न लटके, देश का जो इमेज है वो खराब न हो। सर इतनी टाइट सिक्योरिटी, इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी, उसके बाद भी सिक्योरिटी फेलियर, नेग्लिजेंस ही मानते हैं क्या आप इसे? कितना इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, 2-3 साल तक लगातार जुटे रहते हैं। यदि उस मेहनत को समझा जाए तो शायद ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हो सभी की। सही बात है, इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इतनी बड़ी बात है, बच्चे 1 साल क्या 2 साल क्या, कई बच्चे तो स्कूल से ही क्लास 6-7 से ही लग जाते हैं, नीट की तैयारी करती है, IIT की तैयारी करती है। माता पिता अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, बच्चों पर पीयर प्रेशर रहता है, उसके बाद ऐसी घटना तो बहुत दुखद घटना है। तो हम लोग, आप लोग डिबेट कर रहे हैं, सब लोग मिल कर इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं, निष्कर्ष यही है, बार बार हम बोल रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी घटना न घटे, इसकी कोशिश जारी। आनंद जी, एक ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि जेईई मेंस के एग्जाम्स हो जाते हैं, उसमें इस तरह के कहीं पर लूप होल समझ नहीं आता, लेकिन जब नीट यूजी होती है 2024 में भी हमने देखा था कि कई विवाद इसको लेकर के खड़े हुए। तो क्या अब ये बहुत हाई टाइम है कि अब इसके पैटर्न में बदलाव करना चाहिए, ऑफलाइन मोड की जगह अब हम ऑनलाइन मोड पर जाएं? देखिए, बहुत सारा गरीब बच्चा है आज भी हमारे देश में जो ऑनलाइन से उतना फैमिलियर नहीं है। आप ईमानदारी से सोचिए, सुदूरवर्ती गांव में कितने बच्चों के पास लैपटॉप है, कितना कंप्यूटर है। तो हम तो इसके उल्टी बात बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भाई पेन पेपर से हो, अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि पेपर लीक न हो। ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिए। मान लिया जाए कि सॉफ्टवेयर की मदद से ऑनलाइन आप टेस्ट लेते, उसमें अगर कहीं गड़बड़ी हो जाए तो क्या पता है, क्या भरोसा है। तो वो ऑनलाइन लेना एक मात्र सॉल्यूशन नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम को दुरुस्त करना, इसके पीछे जो साजिशें हो रही हैं, जो साजिशकर्ता मुख्य है, उनको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। देखिए, आज के तारीख में गुरु शिष्य की परंपरा एक शिक्षा व्यवसाय में तब्दील हो चुकी है, और ये परंपरा में क्या है भाई, अब लोग सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ कमा रहे हैं कोचिंग सेंटर से, वो और भी ज़्यादा कमाने की होड़ में कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों को अंजाम देने में साथ दे रहे हैं। उन पर नकेल कसे जाना, कोचिंग एक्ट का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना, ऐसी घटनाएं न घटे, इसके लिए पुलिस की पहले से सतर्कता होनी बहुत जरूरी है। सर, इस तरह के पेपर लीक स्टूडेंट्स का भी मनोबल तोड़ देते हैं और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर उनका भरोसा टूट जाता है। अभी न्यूज़ 18 राजस्थान पर हमने कितने स्टूडेंट से बात की, उनका सबका सर यही कहना था कि हम साल भर तैयारी करते हैं, जो गरीब परिवार हैं अपने गहने तक गिरवी रख करके बच्चों को एग्जाम्स दिलवाते हैं। सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर घटता हुआ भरोसा क्या एक बहुत बड़ी आप परेशानी देख रहे हैं बच्चों के सामने? अब चलते चलते आखिरी में ये जरूर बताना चाहिए, बच्चों की परेशानी को हम लोग बोल सकते हैं कि समझ सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। उन पर जो प्रेशर है, उन पर जो दबाव है, उसको भी नहीं महसूस कर सकते हैं। उनके माता पिता की जो छटपटाहट है, अकुलाहट है, बेचैनी है, उसको भी नहीं समझ सकते। लेकिन क्या अभी परेशान होने से, अपने आप को तबाही में डालने से क्या फायदा है? बल्कि कठिन परिस्थितियों में हमने तो जीवन में ही सीखा, और अपने 300 बच्चों को न जाने कितने साल से सिखाते आए कि भाई तुम कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपना संबल बनाए रखो, अपना धैर्य नहीं तोड़ो, और उसमें भी कोई रास्ता खोजो। तो तुम्हारी परीक्षा आपकी गलत हुई है, खराब हो गई है, अच्छी हो गई, इसकी परवाह किए बगैर ये सोचो कि चलो कोई बात नहीं है,
ये तो बड़ी दुर्घटना थी, लेकिन परीक्षा अब अच्छी हो और भी अच्छी हो, जितनी अच्छी परीक्षा हुई थी, जितना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था उससे भी बेहतर हो, इसकी कोशिश करिए। और माता पिता को भी हम बोलेंगे ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपने बच्चों को कूल रखने के लिए उनको पॉजिटिव बातें करते रहिए, वरना इतना निगेटिव माहौल हो गया कि अंत में बच्चे ही न भूख होंगे, वो परेशान न हो। हमारे शिक्षक समाज का, पत्रकार का, राजनेताओं का ये काम है कि बच्चों का उत्साहवर्धन करें या उनको न्याय दिलाएं। वाकई आनंद जी, मुझे लगता है आपने ये जो संदेश दिया है ये तमाम बच्चों तक पहुंचेगा, तमाम स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स तक भी पहुंचेगा कि घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है, डरना नहीं है। अब जब दोबारा एग्जाम्स होंगे तो और भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके वो एग्जाम दे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़ने